मौजूद है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और आप बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं तो 5 सुपर फूड्स आज के साथ मैं डिस्कस करूंगा जो आपके किचन में, आपके घर में मौजूद हैं, जिन्हें आप रात को पानी में भिगोकर मॉर्निंग में पहली ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी है, जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं आएंगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और आप यंग नजर आएंगे। अब दोस्तों, बात करने का मकसद है कि यंग रहने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, बट आपकी जो एजिंग है वो स्लो हो जाएगी। एजिंग जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो 10 साल पहले आपको मिले थे और जब वो आपको मिलते हैं तो वैसे की वैसे ही होते हैं और आप ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इनकी स्किन इतनी हेल्थी रहती है। ये जो सुपर फूड है ना सिर्फ आपकी एजिंग को स्लो करेंगे बल्कि आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से भी बचाएंगे। और बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट का सहारा ले रहे होते हैं, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट, PRP, बोटॉक्स या फिर ग्लूटाथायोन के जो इंजेक्शन लेते हैं, मुख्तलिफ रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं और कोलेजन पेप्टाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं एजिंग को स्लो करने के लिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। बट ये 5 चीजें आपकी स्किन को हेल्दी रख सकती हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बोनस टिप फ्री में दूंगा जिसमें कोई पैसे नहीं लगते और आप अपने आप को जवान रख सकते हैं, यंग नजर आ सकते हैं। तो चलिए इन चीजों की तरफ। जो पहली चीज है वो आपके किचन में मौजूद है जिसे गार्लिक कहते हैं, लहसुन। दोस्तों याद रखिए, ये जो लहसुन होता है ना, स्किन के लिए इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटी मैक्रोबाइल पेप्टाइड्स होते हैं। और एंटी मैक्रोबाइल पेप्टाइड से मुराद जो आपकी ये जो वेरियस प्लांट से आते हैं और इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और इनकी वजह से आपकी स्किन पर पिंपल्स नहीं निकलते, आप मुख्तलिफ किस्म के स्किन के इन्फेक्शन से बचे रहते हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, आपकी स्किन पर इन्फ्लेमेशन कभी नहीं आती, आपके रिंकल्स कम हो, झुर्रियां कम हो जाती है। इसके अलावा जो लहसुन होता है ना, ये ब्लड वेसल्स, आपकी जो खून की रगें होती हैं उनको खोल देते हैं, ये वेजोडाइलेटर का भी काम करते हैं। और आपकी जो ब्लड वेसल्स खुलेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और आपकी जो फाइन लाइंस हैं चेहरे पर उतनी जो है ना वो विजिबल नहीं होती। अब सवाल ये, इसको लेने का तरीका क्या है? तो इसे लेने का सबसे बेहतर तरीका यह कि एक लहसुन का टुकड़ा ले लें, उसको चॉप करें और पानी के गिलास के अंदर डालकर रख दें ताकि इसके अंदर मौजूद जो सल्फर कंटेंट है जिसे एलिसिन कहते हैं वो आराम से रिलीज हो जाए और मॉर्निंग में आप इसे पहली ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल है किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो लहसुन जो होता है ना, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, याद रखिएगा, इतने आराम से नहीं होता। तो ऐसे लोग जिनको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, या फिर ऐसे लोग जिनको लहसुन से एलर्जी होती है, या फिर ऐसे लोग जो पहले ही ब्लड थिनर इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्फरिन इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्प्रिन, लोप्रिन इस्तेमाल कर रहे हैं, खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा खोलता है तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो आपने साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करना होता है। दूसरी चीज जो आपने लेनी है अपने बुढ़ापे को रोकने के लिए वो है नबीज। दूसरी चीज जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट ड्रिंक जिसे नबीज कहते हैं, जो खजूरें होती हैं उन्हें आपने इस्तेमाल करना है। ये जो नबीज है ये आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करती है, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें मौजूद विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होते हैं जो कि फूड को तोड़ते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन C कोलेजन को प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। जब कोलेजन बढ़ता है तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है और आपकी स्किन टाइट रहती है और आपकी स्किन पर झुर्रियां और रिंकल्स भी नहीं पड़ते। इसके अलावा इसमें मौजूद आयरन आपको आयरन डिफिशिएंसी से भी बचाते हैं और आयरन की वजह से आपको खून की कमी की वजह से आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, इन हल्कों को ये कम करते हैं, छाइयों को कम करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन के सेल्स को डैमेज होने से भी बचाते हैं और स्किन की सेल्स को रिपेयर करते हैं। ऑक्सीडेशन कम होती है और आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करती है, आप यंग नजर आते हैं। अब सवाल ये है नबीज को इस्तेमाल कैसे करना है? आपने रात को 2-3 खजूरें लेनी है, उनकी गुठलियां निकाल लेनी है और गुठलियां निकालने के बाद आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल के आपने खजूरों को रख देना है। सुबह में मॉर्निंग में पहली ड्रिंक के तौर पर आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है, तो डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है। बट साथ साथ आपने अपनी शुगर को मॉनिटर, फास्टिंग को भी मॉनिटर करना है और रैंडम को भी करना है। आप खजूरों की जो तादाद है इसे आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तीसरी चीज आलमंड, बादाम। आपको पता ही होगा कि बादाम आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं, ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि बालों की ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है विटामिन ई, जो कि बादाम में विटामिन ई होता है हमारी स्किन टोन को विटामिन ई बेहतर करता है, हाइपर पिगमेंटेशन से भी बचाता है, स्किन पे ग्लो भी आता है, आप यंग भी दिखते हैं। मगर कैसे? क्योंकि दोस्तों जो विटामिन ई होता है ना, विटामिन ई नहीं होता बल्कि एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है उन फ्री रेडिकल से जो कि आपकी स्किन की प्री मैच्योरिंग एजिंग करवाते हैं, जिसे आप अक्सर ये कहते हैं कि आप तो जवानी में ही बूढ़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा
आप में बहुत सारे लोग विटामिन ई की टैबलेट, एवियन टाइप टैबलेट भी ले रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग चेहरे पर भी लगाते हैं रिंकल्स को कम करने के लिए। इस तरह से इनके अंदर क्योंकि बायोटिन मौजूद होता है, और बायोटिन जो विटामिन B7 होता है, इसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं स्किन की ग्लो करने के लिए। और मेल्स के लिए बालों के ग्रोथ के लिए इसके अलावा इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम भी होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और कुछ लोग इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं ताकि एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, हंगर सप्रेस होती है, आपको भूख कम लगती है, जिसकी वजह से आपका वेट भी कम होता है। आप सवाल ये इस्तेमाल कैसे करना है, इसे इस्तेमाल करने के लिए 4 से 5 बादाम आप रात को पानी में भिगो लें, सुबह उठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने का फायदा यह होता है कि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है, जबकि जो छिलका होता है इसके अंदर टैनिन होता है जो कि इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी जो चीज है वो आपके घर के अंदर मौजूद है, आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, इसका नाम है चिया सीड। मैं भी इस्तेमाल करता हूं। चिया सीड स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी चीज है। चिया सीड में मौजूद होता है विटामिन बी, विटामिन ई और जिंक, जो कि कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहती है, आपकी स्किन नरिश रहती है, आप यंग नजर आते हैं। इसके अलावा इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहती है, आप यंग नजर आते हैं, इन्फ्लेमेशन सोजिश जो होती है वो कम होती है। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये रात को 1 चम्मच पानी के अंदर भिगो के रख लेना है, सुबह में मॉर्निंग में पहली ड्रिंक के तौर पर आपने इसको इस्तेमाल करना है। पांचवी चीज वो है फ्लैक्स सीड। आपने इसका नाम भी सुना होगा, थोड़े से हार्ड होते हैं, इसमें ओमेगा 3 होता है, ये भी कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि ये जो फ्लैक्स्ड होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट नहीं होते, तो ट्राई करें कि मिक्सर में डाल के इसको क्रैश करें और पाउडर की फॉर्म में आपने इसको ले लेना है। रात को 1 चम्मच पानी में भिगो लें, सुबह इस्तेमाल करें। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, तो आप इसे दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ओट्स के साथ भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किन लोगों को अब सवाल ये फ्लैक्स नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे लोग जो ब्लड थिनर पर हैं, वारफरीन या एस्पिरिन नाम की टेबलेट ले रहे हैं, या जो प्रेगनेंसी में होते हैं, जो नर्सिंग माएँ होती हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। अब मैं आखिर में एक बोनस टिप आपको देता हूं, उन सब चीजों को करते हैं हम समराइज, ताकि आपके लिए मजीद आसान हो जाए ये वीडियो। देखें, ये जो 5-6 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें 2 बातों का जिक्र या 2 चीजों का जिक्र मैंने बार बार किया है, एक कोलेजन का और एक दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। इन सब चीजों को आपने डाइट के अंदर ऐड करना है, चाहे वो कोलेजन है या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके साथ साथ आपने एक जादू भी साथ करना है, उस जादू का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ट्रस्ट मी, इन सब चीजों के साथ आप फास्टिंग, रोजे को भी जोड़ लें, जो वक्फे वक्फे से रोजा किया जाता है, तो आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल कम नजर आए।